हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए ये दिया है, प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 1.5, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ये दिए गए हैं यू के अवयव जे हैं, ए के अवयव जे, बी के अवयव जे, सी के अवयव जे, ए डैश ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए डैश ज्ञात कीजिए। तो ए डैश ज्ञात करने के तुम्हें क्या करना होगा, ए डैश बराबर लिखना होगा यू माइनस ए। ठीक, मतलब कि तुम्हें ए डैश ज्ञात करने के लिए, मान लो बी डैश ज्ञात करना है तो यू में से घटानी है। अब ए ज्ञात कर रहा है तो भी यू में से घटा रहा है। ठीक, यू का मान क्या है, यू का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तुम्हारा यू का मान है। माइनस ए का मान करना है तो ए का मान क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, 4 से 4, बच्चा जो वो अपना ए डैश हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 6 5 6 7 8 9, ये तुम्हारा क्या है, ए डैश है। इसके बाद बी डैश ज्ञात करना है तो वही यू में से घटा देंगे। देखो बी डैश का सूत्र क्या लिखेंगे, यू माइनस बी। तो बी डैश बराबर यू का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारा एक यू का मान है। अब बी का मान, बी का मान है तुम्हारा 2 4 6 8। ठीक, तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4, 6 से 6, 8 से 8, बच्चा जो वो अपना बी डैश हो जाएगा। क्या आया, 1 3 5 7 9, ये तुम्हारा क्या है, बी डैश हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सी संग सी, सी संग सॉरी ए संग सी। तो ए संग सी पहले ज्ञात करते हैं, ए संग सी। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं ए संग सी। ए का मान क्या है, ए का मान है देखो 1 2 3 4, ए का मान यही है। ओके, इसके बाद माइनस करना, सॉरी संग करना है किसका, सी का। सी के अवयव लिख लो, सी के अवयव क्या है, सी के अवयव अपने 3 4 5 6, 3 4 5 6, सभी को एक साथ लिख लो। तो ए संग सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब इसका डैश ज्ञात करना है तो देखो ए संग सी, इसका क्या करना है, डैश ज्ञात करना है। तो अपन यू में से घटा देंगे क्या, ए संग सी घटा देंगे। ठीक, तो ए संग सी का डैश ज्ञात कर रहे हैं। यू का मान क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये तुम्हारा क्या है, यू का मान है। और इस ए संग सी का मान ये लिखा है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा इसका मान है। तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 4 5 5 6 6, जो बच गया तुम्हारा वो क्या होगा, ए संग सी का डैश होगा। क्या आएगा, 7 8 9, ये तुम्हारा क्या है, ए संग सी का डैश है। ओके, अगला क्या ज्ञात करना है, पहले ज्ञात करेंगे इसमें ए संग बी। ए का मान क्या है, 1 2 3 4, ए संग बी का मान है। और संग बी का मान क्या है, बी का मान अपन देख लेते हैं क्या लिखा है। बी का मान, बी का मान है अपना कि 2 4 6, 2 4 6 8, ये तुम्हारा क्या है, बी का मान है। संग ज्ञात करना है तो पूरे सभी एक साथ आ जाते हैं, 1 2 3 4 और फिर कितना आ जाएगा, 6 और 8, ये सब एक साथ आ गए। इसके बाद इसी का डैश ज्ञात कर देना है। तो ए संग बी का क्या करना है, डैश ज्ञात करना है। तो यू में से घटा देंगे क्या, ए संग बी का डैश। ओके, तो ए संग बी का डैश घटा रहे तो क्या आ जाएगा, यू का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारा यू का मान है। इसके बाद ए संग बी का मान क्या है, ए संग बी का मान है तुम्हारा कि 1 2 3 4 6 और 8, ये तुम्हारा ये संग बी का मान हो गया। ठीक, तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 4 और 6 और 8 8, जो बचा अपना हमको ए संग बी का डैश हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 7 9, ये तुम्हारा क्या आ गया, ए संग बी का डैश आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन।
बी माइनस सी ज्ञात करना है तो बी माइनस सी का डैश ज्ञात करना है। पहले बी माइनस सी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो बी माइनस सी ज्ञात करने के लिए तुम्हारे लिए बी के मान लिखने होंगे। बी के मान क्या है? 2, 4, 6, 8, ये तुम्हारे बी के मान है। माइनस करना है सी। सी के मान क्या है? सी के मान है तुम्हारे 3, 4, 5, 6, ये सी के मान है, ठीक। तो जे 4 से 4, 8 से, सॉरी 4 से 4 कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, ठीक। 4 से 4 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा, पर जी 8 नहीं कटेगा, ठीक है। तो b माइनस सी कितना आ जाएगा? 2, जी 8 कटा नहीं है, ठीक है। इसके बाद 3, 5, 4 पद आ गए तुम्हारे। इसका संग अपन ने ये ज्ञात किया है। तो b माइनस सी का डैश ज्ञात करना है। आप डैश ज्ञात करना है तो u में से घटा देंगे क्या? b माइनस सी, ओके। तो b माइनस सी इसका डैश ज्ञात कर रहे थे। u का मान कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तुम्हारा आ गया। इसके बाद माइनस करना है कितना? ये मान ज्ञात माइनस कर देना, 2, 3, 5, 8 हमने क्रम में लिख लिया, ठीक है। पहले 2 लिखा, फिर 3, 5, फिर 8, ठीक। अब घटा देते हैं तो पहले 2 को 2, 3 से 3, 5 से 5, 8 से 8। अब जो बचा वो क्या हो जाएगा? बी माइनस सी का डैश हो जाएगा। 1, 4, 6, 7, यही बचा तुम्हारा। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच यू बराबर है तो समझ के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब कि ए डैश ज्ञात करना है। हमने मान लीजिए ए डैश ज्ञात करेंगे तो यू माइनस क्या करेंगे? ए। तो अब घटा देते हैं। देखो ए डैश ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? यू का मान लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तुम्हारा यू के मान है, ठीक है। माइनस ए का मान क्या है? ए का मान है ए बी सी, ओके। तो ये आया। इसके बाद जो जो घट रहा है, ए कट रहा है, बी कट रहा है और सी भी कट रहा है। बाकी जो बचा वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर डी बच्चा ई एफ जी एच, इतने ही तुम्हारे पद क्या हो जाएंगे? आंसर। इसके बाद अगला, यहाँ तुम्हें बी पूरा ज्ञात करना है बी का, तो बी डैश ज्ञात करना है। बी डैश ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? यू माइनस कर देंगे बी। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? यू का मान कितना है? यू का मान है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। इसके बाद माइनस कर देंगे बी का मान क्या है? बी का मान है तुम्हारा जे लिखा है, देखो डी ई एफ और जे एच, यही है तुम्हारा। तो सब काट देते हैं। तो ए से नहीं कटेगा, ए तो जो पता रहेगा, लेकिन डी से डी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। जो बचा अपना आंसर हो जाएगा। ए बचा बी डैश, ए बचा एक तो, ठीक। इसके बाद बी बचा, सी, और कौन बचा? और जी बचा, ओके। और तो बचे नहीं है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? इसका ज्ञात करना है तो सी डैश ज्ञात करना है तुम्हें, ठीक है। पूरा ज्ञात करना है तो सी डैश, यू माइनस कर देंगे सी। सी डैश ज्ञात करना है तो यू का मान क्या है? एक, सॉरी ए है, बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक। माइनस कर देंगे सी के मान क्या लिखा है? ए सी ई जी, ठीक। ये सभी क्या कर देंगे? काट देंगे। तो ए से ए काट देंगे, सी से सी, ई से ई और जी से जी। सी डैश कितना आ जाएगा तुम्हारा? सी डैश आ जाएगा बी बच्चा, डी बच्चा, एफ बच्चा और एच बच्चा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला इसका भी पूरा ज्ञात करना है तो डी डैश ज्ञात करना है, यू माइनस कर देंगे डी, ठीक है। तो डी डैश ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? देखो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ओके। इसके बाद माइनस डी के मान घटा देना है तो एफ, इसके बाद जी एच ए, ओके। ए से ए कटा, एफ से एफ काट देंगे, जी से जी काट देंगे, एच से एच काट देंगे। बचा क्या? डी डैश बचा बी सी डी ई, ओके। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक मानते हुए पूरा ज्ञात कीजिए। अपन ने u का मान लिया क्या?
प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, जो कि अपन ने यू का मान माना। अब जी क्या पूरा ज्ञात कीजिए। पहला नंबर कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या x एक सम संख्या है, मतलब प्राकृतिक रूप में लेना है। मान लीजिए ए बराबर ले लिया तुमने कि प्राकृतिक सम संख्याएं, तो देखो 0 होता है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसके बाद ए का डैश ज्ञात करना है, तो ए डैश ज्ञात करने के लिए यू माइनस ए करना होगा। ठीक, तो ए डैश बराबर यू का मान क्या है? यू का मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक, इसके बाद माइनस कर देंगे ये पूरे 0 से 0, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब जो कट रहा है वो काटो, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2, 4 से 4, 6 से 6। देखो विषम विषम बच रही हैं, बाकी सब कटती जा रही। तो ए डैश का मान क्या आ जाएगा? विषम संख्याएं आ गई। देखो या तो ऐसा लिख देंगे कि एक्स एक्स, ऐसे पहले लिखने दे रहे 1, 3, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एक्स और एक्स एक प्राकृतिक क्या है? विषम विषम है, तो विषम संख्या है। ठीक, इतना आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स एक्स एक विषम संख्या का विषम प्राकृतिक संख्या है। तो मान लेते हैं ए बराबर में क्या कि विषम संख्या का प्राकृतिक संख्या है। तो देखो 1 है, 3, 5, 7 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसका पूरा ज्ञात करना है, तो ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? यू माइनस करना होगा ए। यू का मान क्या लिखा है? ये लिखा है, तो यू का मान आप घटा देते हैं, तो ए डैश बराबर यू का मान क्या है? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। माइनस कर देंगे ए के पूर्णांक। ए के पूर्णांक क्या है? ए के विषम प्राकृतिक संख्या है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, इसके बाद ए डैश बराबर कितना हो जाएगा? देखो 1 से 1 काट देंगे, 2 से 3 से 3, 5 से 5। अब यहाँ 7 आएगा, तो ये क्या बच रही है? देखो सम बच रही है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? 0, 2, 4, 6 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये सब सम बच रही हैं, तो लिख सकते हैं देखो कि x और x एक क्या है? धन धन की है, और संपूर्णांक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। ओके, अगला अगला क्या है अपना? तीसरा नंबर लिखा है देखो कि ए बराबर क्या लिखा है? एक्स एक्स 3 का एक धन गुणज है, मतलब 3 की गुणा है। 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 5 15 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक पहाड़ा पढ़ते जाओ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब ये डैश ज्ञात करना है हमें, तो क्या करना होगा? देखो u माइनस कर देंगे ए, तो ए डैश बराबर यू का मान कितना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, अब हमें माइनस करना है ए, तो देखो 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, इतना समझ में आया? इन्फिनिटी तक कर रहे, तो देखो 3 से 3 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, बाकी का जो बचेगा वो आंसर होगा। ठीक, तो ए डैश बराबर कितना आ गया? देखो 0 आएगा, 1, 2, 4, 6 और 5 फिर डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। बस 3 के गुणज नहीं आएंगे। ठीक, अगला एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो इसको मान लेते हैं बी बराबर में। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या कह रहा है, तो देखो 1, 3, 5 और 2 भी तो है अभाज्य संख्या। ठीक, इसके बाद 7 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। बस एक नहीं है, तो इसके बाद लिख देते हैं बी डैश ज्ञात करना है, तो यू माइनस करना होगा बी, तो बी डैश बराबर क्या आ जाएगा? यू का मान कितना है? 0, 1, 2, 3,
4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, इसके बाद माइनस करना है बी के मान, तो 2 3 5 7 9 डॉट 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 कहाँ, ये आवाज नहीं है, इन्फिनिटी। ओके, तो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3, 5 से 5, 7 से, तो जी 6 लिखा है, 7 यहाँ बन जाएगा तो 7 से 7 कट गया, क्या बच्चा बी डैश बराबर 0 1, इसके बाद 4, इसके बाद 8 भी बचता, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, अगला अगला क्या आ जाएगा, अगला जल्दी क्या है, ठीक है, तो कह रहा है एक्स एक्स 3 और 5 के विभाज्य होने वाली संख्या। 3 और 5 से कौन कौन सी होती हैं, अपन लिखते चलते हैं। देखो अपन मानते हैं सी बराबर, ठीक, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 6 और 10 भी होती है, 5 से विभाज्य होती है, इसके बाद 5 भी होती है 5 से विभाज्य, इसके बाद 15, इसके बाद 12 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, क्योंकि अपन को सी डैश याद करना है तो यू माइनस करना होगा क्या, सी, तो सी डैश बराबर यू का मान कितना है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, माइनस सी का मान करना है, तो सी का मान क्या है, 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, फिर 5 10 15 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, तो 3 से 3 कटा, 5 से 5 कट जाएगा, अब जो बचा वो अपना आंसर हो जाएगा। सी डैश बराबर कितना आया, देखो 0 1 2 4, इसके बाद 6 तो कट जाएगा, यदि इसमें आएगा देखो 6 आएगा तो ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आगे तो बढ़ना ही है, तो ये 3 के सभी गुणज क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक, और 5 के भी कट जाएंगे, इसलिए ये अपना यह फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अगला एक्स एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लीजिए डी बराबर क्या लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग, जैसे 1 का 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, इसके बाद 3 का 9, फिर 5 4 का 16, 5 का 25, इस प्रकार से जाता जाएगा अनंत तक। ठीक, इसके बाद डी डैश ज्ञात करना है तो यू माइनस डी कर देंगे। ठीक, तो डी डैश बराबर यू का मान क्या है, 1 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, माइनस करना है डी के मान, तो डी के मान क्या है, 1 4 9 16 25 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ओके, अब जी अनंत तक है तो देखो 4 से 4 कट जाएगी, वर्ग वर्ग वाले कटते जाएंगे, ठीक है, तो डी डैश क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक है, अनंत तक। ओके, समझ में आया, ये 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ नहीं बचेगा जी, ठीक है, यही अपना आंसर। अगला अगला क्या आ जाएगा, देखो अगला आ जाएगा एक्स एक्स एक घन पूर्णांक संख्या है। मान लीजिए सी बराबर मान लिया मैंने कि क्या है, घन पूर्णांक, 1 का 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसके बाद सी डैश ज्ञात करने के लिए यू माइनस क्या करना होगा, सी, और सी डैश बराबर यू का मान कितना है, 0 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। इसके बाद माइनस सी, सी का मान कितना है, दे दिया है, तो 1 8 27 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये देखो 1 से 1 कट जाएगा, और जो भी घन बना रहा होगा वो सब कटते जाएंगे। ठीक है, तो 0 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 6 5 भी बच्चा, 6 बच्चा, ठीक, डॉट 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 कहाँ, इनफाइनाइट तक। ओके, इसके बाद अगला अगला क्या आ जाएगा, 8वां नंबर लिखा है कि एक्स एक्स प्लस 5 बराबर जी, तो एक्स बराबर क्या कर लेते हैं, 8 माइनस 5, तो एक्स बराबर क्या बचा, 3। ठीक, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब एक्स का पूरा ज्ञात करना है तो यू माइनस करना होगा एक्स। ठीक है, तो एक्स डैश बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद एक्स का मान ओनली 3 है,
3 से 3 कट जाएगा, एक्स डैश कितना आ जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। ओके, यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद इसके लिए करते हैं, तो यहाँ जी सच दैट का चिन्ह लगा है, 2x जो 5 चला जाएगा पक्षांतर में, 9 माइनस के 5। इसके बाद 2 चले जाएंगे बटे में, तो कितने बचने 4 बटे 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया 2। इसके बाद एक्स डैश ज्ञात करना है, तो डैश ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, u माइनस एक्स करना होगा। एक्स डैश क्या आ जाएगा, u का मान क्या है 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ इनफाइनाइट। इसके बाद माइनस एक्स का मान क्या है 2 है ओनली, ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, इनफाइनाइट। आगे क्या है, x लेस देन ग्रेटर देन दिया है 7, तो x ग्रेटर देन या इक्वल 7 है, ठीक। तो x डैश ज्ञात करना है पूरा, u माइनस क्या कर देंगे x, तो x डैश बराबर u का मान क्या है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ इनफाइनाइट। इसके बाद माइनस x का मान कितना है, x का मान है 7। इसके बाद x डैश बराबर कितना आ जाएगा 7, यहाँ लिख लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, जो बचेगा वो अपना आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 कट गया और बाकी के इनफाइनाइट तक आंसर। इसके बाद अगला इतने जी एक उस साइड चला जाएगा, तो 2x लेस देन 10 माइनस 1। इसके बाद x लेस देन कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, और ये 2 चले जाएंगे क्या बटे में, भाग दे देंगे, x पर पावर कितनी आ जाएगी 4.5 आएगा, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याओं में देखो, जैसे x डैश ज्ञात करना है तो u माइनस एक्स करना होगा, ठीक। इसके बाद x डैश u का मान क्या है 0 1 2 3 4, फिर 4.5 तो आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5.5 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। और x का मान क्या है, x का मान ओनली 4.5 है, तो 4.5 से 4.5 काट सकते हैं, तो x डैश क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, फिर 4 फिर 5 बच रहा है, फिर 5.5 बच रहा है, इस प्रकार से अनंत तक जाता जाएगा। ओके, आंसर उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला कह रहा है तुम्हें, देखो चौथे में यदि u का मान j है, a का मान j है और b का मान j है, तो तुम्हें j ज्ञात करना है। देखो u संग j ज्ञात कर लो पहले संग, ठीक। तो पहले जो जो चीज़ की जरूरत है वो ज्ञात कर लेते हैं, u a संग b ज्ञात करते हैं पहले। तो 2 4 6 8 मैंने a के मान लिख लिए, संग b का मान क्या है 2 3 5 7, ये तुम्हारे b के मान लिख लिए। अब a संग b ज्ञात कर देते हैं, क्या जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ये तुम्हारा आ गया। देखो 2, इसके बाद 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ओके, इसके बाद इसका मैं डैश ज्ञात कर देता हूँ, ठीक। मैंने क्या लिया था LHS लिया था, ठीक है। ए संग वी का डैश ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो u माइनस कर देंगे a संग v, ठीक है। तो a संग b इसका डैश ज्ञात कर रहा है, तो u का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया, माइनस कर देंगे जी, तो 2 3 4 5 6 7 8, ये काट देंगे, तो जो जो कट रहा होगा काट देते हैं। देखो 8 से 8 काट देंगे, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, बचा क्या वो अपना आंसर होगा। यू संग ए संग बी का डैश ज्ञात किया था, तो क्या आया देखो 1 और 9 आया, ठीक। इसके बाद ए डैश ज्ञात करना है, तो RHS लेते हैं, RHS में क्या ज्ञात करना है, देखो पहले ज्ञात करना है ए डैश, ठीक। ए डैश ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ए डैश बराबर क्या होता है u माइनस ए करना होगा, ठीक। तो ए डैश ज्ञात करने के लिए u का मान कितना है, u का मान है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और ए का मान क्या है, ए का मान है देखो 2 4 6 8, जो कट रहा होगा काट दो। ठीक, तो 2 कट रहा है, 4 6 8। ओके, ए डैश कितना आ गया तुम्हारा, ए डैश आ गया 1 7 9। इसके बाद तुम्हें बी डैश भी ज्ञात करना है, तो बी डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो बी डैश को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, यू माइनस बी घटाना होगा। ठीक, तो बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखो बी यू का मान क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद माइनस करना है, बी का मान क्या है, बी का मान है अपना देखो 2 3 5 7। ठीक, इसके बाद जो जो कट रहा है काट देते हैं, 7 से 7, 5 से 5, 3 से 3, 2 से 2। क्या बचा, बी डैश बराबर बचा अपने पास 1 4 6 8 और 9 भी बचा है जी। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, ए डैश और सर्वनिष्ठ बी डैश, जो कि कर देते हैं। तो मान लिखते हैं, ए का क्या है, ए डैश का मान आया 1 7 9, 1 7 9। फिर सर्वनिष्ठ चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद बी का मान, बी डैश का मान कितना आया 1 4 6 8 9। ठीक, तो जो बराबर होंगे वो सर्वनिष्ठ आता है, तो ए का है 1 है 9 है और 9 है। ठीक है, तो ए सर्वनिष्ठ बी डैश क्या आ गया तुम्हारा 1,9। देखो LHS में दे दिया है और JBRHS में दिया है, तो दोनों क्या है बराबर है, इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ LHS बराबर है किसके, RHS के। यही सिद्ध करना था तुम्हें। ठीक, अगला अब ज्ञात करना है ए सर्वनिष्ठ बी। तो पहले मैं LHS ले लेता हूँ और ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कर देता हूँ। ठीक, तो ए सर्वनिष्ठ बी में ए का मान क्या है, ए का मान है अपना 2 4 6 8, 2 4 6 8 संग, सॉरी सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगाएंगे, सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगाया। बी का मान क्या है, बी का मान है 2 3 5 7। इसके बाद इसमें क्यों कॉमन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है ओनली, तो ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी में क्या आ गया तुम्हारा ओनली 2। इसके बाद इसका डैश ज्ञात करना है, तो ए सर्वनिष्ठ बी का डैश ज्ञात करेंगे तो यू माइनस करना होगा क्या, ए सर्वनिष्ठ बी। इसके बाद यू का मान क्या है, यू का मान है अपना देखो, यू का मान 1 से लेकर 9 है, तो 1 से लेकर 9 तक गिनती लिख लेते हैं। इसके बाद सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, तो ए सर्वनिष्ठ बी जो कि 2 दिया है, 2 से 2 कट जाएगा, जो आया वो अपना आंसर होगा। 1 2 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारा सर्वनिष्ठ आ गया, ए सर्वनिष्ठ बी आ गया। इसके बाद अगला ए डैश ज्ञात करना है, तो RHS ले रहे, RHS लेंगे तो ए डैश ज्ञात करने के लिए यू माइनस ए करना होगा, और ए डैश बराबर यू का मान कितना है 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, माइनस कर देंगे क्या ए डैश, ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान है अपना देखो ओनली ए का मान है अपना 2 4 6 8, ए का मान है, तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4, 6 से 6, 8 से 8, तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा 1 3 5 7 9। ओके, इसके बाद बी डैश ज्ञात करना है, पहले अब बी डैश ज्ञात कर देते हैं। बी डैश ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, यू माइनस बी करना होगा। ठीक, तो बी डैश यू का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस बी डैश का मान, बी डैश का मान है अपना 2 3 5 7, काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7, बी डैश बराबर कितना आ गया 1 4 6 8 9। दोनों में संग ज्ञात करना है, ए डैश संग बी डैश, जो कि क्या आ जाएगा देखो ए डैश का मान कितना है, देखो ए डैश का मान जी लिखा है 1 3 5
7 9। इसके बाद संग लगाएंगे बी डैश का मान 1 4 6 8 9। इसके बाद सभी का संग ज्ञात कर देंगे 1 फिर 3 फिर 4 इसके बाद 5 6 फिर 8 7 भी है। इसके बाद 9 आ जाएगा। ओके, यही तुम्हारा क्या है ए डैश संग बी डैश है। ठीक, तो जे मान और जे मान क्या है इक्वल है, बराबर है दोनों मान। ठीक, दोनों मान बराबर हैं तो अपना क्या हो जाएगा आंसर LHS बराबर लिख देंगे RHS। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगली प्रश्नावली पर, जो कि अंगली में काट रहा हूँ। अब 1.6 इसको पढ़ते हैं अंगली